जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं किशोर शर्मा चंद्रशेखर आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहां पर हम मैथ्स के सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की बात करने वाले हैं। साधारण ब्याज जो कि लगभग सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को इसका फार्मूला पता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। काई से दर्शाते हैं? एसआई से। मूलधन को दर्शाते हैं पी से, दर को दर्शाते हैं रेट से, और समय को दर्शाते हैं टी से। तो इंग्लिश का फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब मुझे मूलधन निकालना है। मुझे क्या निकालना है? मूलधन। तो जब आपको मूलधन निकालना हो तो तब आप क्या करोगे? ब्याज और 100, ठीक है, इनका आपस में क्या करोगे? तिर्यक गुणा। तो जो ब्याज होता है उसको मैं एसआई कहता हूँ। तो मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? एसआई इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? दर और समय, मतलब आर और टी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको आर निकालनी है या दर निकालना है तो फिर इनका तिर्यक गुणा, तो एसआई इंटू 100 हो जाएगा। अपॉन में क्या चला जाएगा? समय और मूलधन, है ना, पी इंटू टी चला जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको निकालना है समय, टी निकालना है, फिर इनका तिर्यक गुणा, तो एसआई इंटू 100 अपॉन में क्या चला जाएगा? पी इंटू आर। ठीक है, तो जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना है तो क्या लगेगा? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और कभी भी आपको मूलधन, दर और समय निकालना है तो हमेशा क्या होगा? ऊपर एसआई इंटू 100। ठीक है, ये इंग्लिश में दे रखा है फार्मूला, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, जब मूलधन के साथ ब्याज भी इंक्लूड हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मिश्रधन। जब ब्याज और मूलधन दोनों इंक्लूड हो जाएगा, मूलधन में ब्याज भी, तो उसको बोलेंगे मिश्रधन। ठीक है, उसको दर्शाएंगे इंग्लिश से, एपी से। तो ये बहुत साधारण चीज़ थी जो कि सभी को पता है। चलिए बिना देरी करे इसके अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, तो सीधा अपन एसआई का फार्मूला लगाते हैं कि एसआई बराबर होता क्या है। एसआई बराबर होता क्या है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या होता है? 100। ठीक है, यही होता है। पी कितना दे रखा है भैया? मूलधन दे रखा है 4000, आर मतलब दर दे रखी है 10%, और समय मेरा दे रखा है 2 वर्ष, बटे में क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 40 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400। 400 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 800। तो जो 800 रुपये आया मेरा, क्या आया? ब्याज आया। तो जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है। तो बहुत आसान, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बिना देरी करे आसान आसान क्वेश्चन से शुरुआत है पार्ट 1 में कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 मतलब 2500 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ऐसा ही पूछा है। ऐसा ही बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, बस यही फार्मूला लगाना है। मुझे मूलधन कितना दे रखा है? 2500 रुपये, तो मैंने 2500 रुपये रख दिया। आर मेरा दे रखा है 4%, समय मेरा दे रखा है 3/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 25 का अगर मैं 4 में गुणा करूँगा तो होता है 25 चौक क्या होता है? 100 होता है। 100 का 3 में करूँगा तो क्या हो जाएगा? 300 रुपये। तो 300 रुपये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है मुझे? ऑप्शन नंबर डी में। तो बहुत आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत करी है। चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए तो आपको तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं कि 15,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 5,400 रुपये। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15,400 रुपये क्या है? मूलधन है। प्रिंसिपल दे रखा है 15,400, ब्याज दे रखा है मुझे एसआई बराबर क्या दे रखा है? 5,400। ठीक है, सॉरी 15,000 रुपये तो अपनी राशि है, 5,400 क्या हो गया? इस पर ब्याज हो गया है। अब मुझे ब्याज की दर निकालनी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? एसआई इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? पी इंटू टी मूलधन गुणा समय। देखो यहाँ करते हैं अपन, आर निकालना है। एसआई कितना दे रखा है? 5,400, तो एसआई की जगह 5,400 गुणा 100। ठीक है, अपॉन में पी इंटू टी। पी कितना है? प्रिंसिपल 15,000 है तो प्रिंसिपल की जगह 15,000, और समय कितना है? 3 है। देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म। ठीक है, अब इसको काटते हैं 5 से। 5 दूना 10, 5 तिया 15। ठीक है, 3 तिया 9 हो गए। 9 छंकी 54 होते हैं, और 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूना होते हैं 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी कितनी आ गई? 12%। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं वो राइट लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है 4 नंबर का
कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का ब्याज निकालना है ना, साधारण ब्याज। तो वही SI वाला फार्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर समय दे रखा है 8 माह। मुझे 8 माह को अगर साल में बदलना है तो 8 माह, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो क्या मैं इसको 8/12 लिख सकता हूँ? तो मैंने इसको 8/12 लिख दिया। अगर और छोटा करूँ तो 4 से करेंगे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, मतलब ये 2/3 वर्ष मेरा जो है हो गया। ठीक है, तो मैं इसकी जगह 2/3 वर्ष रखूँगा। P की जगह मैंने रखा 6,000। ठीक है, R की जगह रखा मैंने 6% और T जो मेरा समय है वो क्या हो गया मेरा 2/3 और पूरे के बटे में क्या चल रहा है 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से इसको काटा मैंने 3 दूना 6, अभी हो गया 2 दूना 4। ठीक है, 60 गुणा 4, 6 चौक 24, 240 रुपये। तो 240 रुपये जो ऑप्शन डी आ रहा है वो बिल्कुल राइट आ रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको 5वां क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर कि 4,000 रुपये की राशि पर 18 माह में 12% की दर से कितना साधारण ब्याज बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 18 माह दे दिया है, तो चाहे तो आप माह में बदलें, चाहे तो साल में बदलें। देखो फार्मूला वही लगेगा, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, P कितना दे रखा है? P दे रखा है 4,000। ठीक है, R कितना दे रखा है 12 और समय 18 माह है, तो मैं इसको 18/12 लिख लूँ, है ना, क्योंकि माह में दे रखा है। अगर मैं इसको साल में चेंज करूँगा तो साल में भी कर सकता हूँ मैं इसको 3/2 साल। ठीक है, क्योंकि ये 1.5 साल है 18 माह का, मतलब बटे में क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस 12 से ये 12 खत्म, 40 गुणा 18 बचेगा। 18 का 40 में गुणा करते हैं तो 18 शून्य में शून्य होता है और 18 चौक होता है 72, मतलब 720 रुपये इसका जो है क्या आएगा, ब्याज आएगा। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेशन अगर अच्छी है आपकी तो बहुत अच्छे तरीके से कर दोगे और सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर वाला कि 2,500 रुपये का 5% की दर से 219 दिन का 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। अब आपको यहाँ पर दिन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? दिन, 219 दिन दे रखे। तो इनको अगर अपन साल में कन्वर्ट करेंगे तो पूरे साल में कितने दिन होते हैं? तो भैया पूरे साल में 365 दिन होते हैं। तो चाहे तो आप इसको 219 दिन को क्या लिख सकते हो, 219/365 लिख सकते हो। और अगर इसको अगर आप काटोगे तो 73 से पूरा कटेगा, ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 5 बार। तो इसको आप 3/5 वर्ष लिख सकते हो, या चाहो तो ऐसा ही लिख सकते हो। चलो अब फार्मूला लगाते हैं, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, P मेरा कितना है 2500 है, तो 2500 लिखा मैंने। ठीक है, R मेरा कितना है 5, समय को मैं 219/365 लिखूँ या 3/5 लिखूँ। ठीक है, तो मैं इसको 3/5 लिख देता हूँ, बटे में क्या हो जाएगा 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस 5 से ये 5 खत्म, 25 गुणा 3, 25 गुणा 3 कितना होता है? तो 75 होता है। तो 75 रुपये जो है मेरा क्या आएगा, ब्याज आएगा। तो ये बहुत आसान तरीके से यहाँ पर अपना जो है वो हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से जो है अपना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 3,000 रुपये की राशि पर 12% की ब्याज दर से 3,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर पर 1,080 रुपये ब्याज कितने वर्षों में हो जाएगा। मतलब आपको SI भी दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखी है। आपसे पूछा है समय मतलब आपसे T पूछा है। ठीक है, तो T का फार्मूला क्या है? SI इंटू 100। ठीक है, अपॉन में क्या लिखोगे आप? P इंटू R। ठीक है, अब मुझे समय निकालना है। SI कितना दे रखा है? 1,080 दे रखा है, तो SI की जगह रख दो आप 1,080 गुणा 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना दे रखा है 3,000 और आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर 12 दे रखी है। देखो 3 जीरो से 1 2 और 3 जीरो खत्म। ठीक है, अगर अपन इसको 3 से काटते हैं तो 3 तिया 9, 1 बचा 3 छंग 18, 12 से काटेंगे 12 तिया 36। तो 3 वर्ष में जो है अपना क्या हो जाएगा 1,080 ब्याज हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर इसका C है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि में 4,200 रुपये की राशि 6,216 रुपये बन जाएगी। ठीक है, जल्दी से देखो। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि में 4,200 जो है अपना 6,216 बन जाएगा। मतलब 4,200 से 6,216 बन रहा है।
ठीक है, इतना बन रहा है। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ पहले तो मैंने 6216 में से 4200 घटाया तो 2016 मेरा क्या बना, ब्याज बना। ऐसा ही बना। तो कितने वर्ष में किस दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए आपसे, आर पूछिए। तो आर का फार्मूला क्या है, एस आई इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, पी इंटू टी। एस आई कितना है मेरा, तो जो एस आई आया वो कितना आया 2016, क्योंकि 4200 से इतनी बन रही है तो 2016 मेरा क्या आ गया, ब्याज आ गया, गुणा 100 हो गया। अब बटे में क्या हो जाएगा, मूलधन। तो मूलधन कितना था, पहले 4000 था, और कितने समय में, तो 8 वर्ष में, तो 8 रख दिया मैंने। ठीक है, अब अगर मैं काटता हूँ तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, और अगर काटते हैं तो 2 से ये कटेगा 20 बार, ये 2 से कटेगा 10 और 8, मतलब 1008 बार कटेगा। ठीक है, फिर अगर इसको काटते हैं 2 से तो ये कटेगा 50, 4 504 बार कटेगा, फिर ये कटेगा 10 बार, फिर काट दो 2 से, ये 5 बार कटेगा, फिर ये कटेगा 252 252। ठीक है, फिर 252 को 2 से काटेंगे, अगर कैलकुलेशन है कुछ भी नहीं है, 252 को अगर 2 से काटेंगे, वैसे 4 से और 6 से भी कट जाएगा, बस 2 से ही काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंकी 12, इसको काटेंगे 2 चौक 8। ठीक है, 4 तिया 12। अब फिर 2 से काट लो, फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंजे की 10, 2 छंकी 12 और 2 तिया 6, 2 तिया 6 और क्या आएगा, मतलब इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कुल मिला के 6% आएगी। शायद कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर 4200 को 4000 लिख लिया था, इसलिए कन्फ्यूज़न हो गया था। ठीक है, ये इससे पूरा कटेगा, पूरा काट लेना आप, 6 बार कटेगा, तो इसका क्या आ जाएगा, 6% आ जाएगा। 4200 को मैंने यहाँ पर 4000 लिख लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, ठीक है, तो वो राशि क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है यहाँ पर 5% है ना, और कितने सालों तक लग रही है, 6 साल तक। तो मेरा जो कुल ब्याज है वो कितना लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगेगी, 5% लग रही है 6 साल तक, तो 5 छंग की 30% मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गई कि नहीं। ठीक है, मतलब ये जो मेरा 2600 रुपये है, ये अपने आप में कितना है, 2600 रुपये जो है मेरा अपने आप में 130% के बराबर है। ठीक है, अब मुझे 1% की वैल्यू निकालनी है, तो भैया 1% की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट यहीं से काट लो, 13 दूना 26। तो 1% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, मेरी 20 के। माना कि मेरा मूलधन कितना होगा, 100 होगा, 100 गुणा 20 बराबर जो मेरा मूलधन था वो कितना होगा, 2000 होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में समझो कि यदि कोई राशि 5% की दर से 6 वर्षों में, तो भैया 5% संलग्न 6 वर्ष तक लगेगा, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, 30%। मतलब ये जो 2600 रुपये ब्याज है ना, इसमें 30% ब्याज भी मेरा इंक्लूड है। मतलब ये जो राशि है अपने आप में क्या है, 130% के बराबर है। बस रेशियो मेथड से 1% की वैल्यू निकाल लो कि भैया 1% बराबर 20 होगा, तो मेरा मूलधन तो 100 होगा, 100 गुणा 20 बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि साधारण ब्याज की किस दर से किस धन का 10 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, उस धन का 2/5 हो जाएगा। चलिए जैसा कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि साधारण ब्याज की किस दर से 10 वर्ष में ब्याज उस धन का कितना हो जाएगा, 2/5, मतलब 2/5 गुना हो जाएगा। मतलब धन मेरा क्या है, 2 है और 2/5 हो जाएगा। 2/5 का मतलब होता है, मैं अगर यहाँ पर समझाऊँ 2/5, मतलब 5 रुपये मूलधन है तो मेरा 2 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। 5 रुपये ये क्या है, प्रिंसिपल है, तो 2 रुपये क्या हो जाएगा मेरा, इस पर ब्याज हो जाएगा। अब पूछा क्या है कि किस दर से, मतलब दर पूछा है, तो रेट का फार्मूला होता है SI इंटू 100। तो SI कितना है मेरा, भाई 5 पे 2 ब्याज तो मिला है, तो 2 मेरा हो गया SI इंटू 100, और मूलधन मेरा कितना था, 5 पे 2 मिला था, तो मूलधन मेरा हो गया 5। ठीक है, और कितने वर्ष में, तो 10 वर्ष में। ठीक है, 10 से एक ये 0 कटी, 1 0 कटी, 5 दूना 10, तो 2 दूना 4, तो R बराबर कितना हो गया मेरा, 4%। तो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट है। देखो अगला क्वेश्चन है कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपये का ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6000 रुपये का 5 वर्ष में होगा। ठीक है, कितना होगा ये आपसे समय पूछा है। तो देखो यहाँ पर 2 ब्याज है ना, तो 2 फार्मूले लगेंगे SI के। तो SI का फार्मूला क्या है, SI का फार्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो 2 फार्मूले यहाँ पर अपने को लगेंगे। पहले साल है ना, मूलधन कितना है, 8000 रुपये है, तो 8000 रुपये पहली राशि में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 3 है, और ब्याज कितना होगा, मतलब यहाँ पर क्या पूछा है, कितने समय में, मतलब अपने से T पूछा है अपॉन 100। ठीक है, बराबर अगली में क्या होगा,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 दिया है, मूलधन दिया है 6, तो 6000 मूलधन, 4% दर और 5 वर्ष में जो है वो कितना हो जाएगा, ये अपने से पूछा है। ठीक है, अब देखो अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इस 100 से ये 100 खत्म नीचे वाला, ठीक है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, ठीक है, इस वाले 3 से इस 6 को काटा मैंने 2 बार, ठीक है, इस 4 से मैंने काटा इसको 8 को, कितनी बार, 4 दूना 8, इस 2 से ये 2 खत्म, तो बचा क्या, ओनली 5 बचा, तो समय बराबर कितना होगा, 5 वर्ष। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्ट आंसर है। समझ में आया, जल्दी तो बताइए। कुछ भी नहीं करा मैंने, 2 मूलधन थे, फार्मूला रखा और आपस में कैंसिल किया। चलिए 12वां नंबर का क्वेश्चन देखिए कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, कितनी, 2240 रुपये, तथा 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है। तो धनराशि है कितनी, देखिए 2 वर्षों में कितनी हो रही है, तो 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 2240 रुपये हो रही है, और 5 वर्षों में कितनी हो रही है, तो मैं 5 वर्षों की अगर बात करूं तो 2600 रुपये हो रही है। तो रियल में हो कितनी रही है, देखो 2 से 5 वर्षों में मतलब 3 वर्षों में बढ़ी है कुछ भी, है ना। तो 2600 में से अगर मैं 2240 घटाता हूँ तो देखो 10 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया तो 6, फिर 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है, तो ये 3 वर्षों में कितनी हो गई, 360 रुपये हो गई, कितनी हो गई, 360। अब अगर मैं निकालूँ कि भैया 1 वर्ष में कितनी हो गई, तो इनसे भाग दे दो 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1 वर्ष में कितनी हो गई, 120 रुपये। मतलब मेरा हर साल कितना लगा ब्याज, 120 रुपये मेरा हर साल ब्याज लगा। अब राशि 2 वर्षों में इतनी हो गई है, तो भैया 1 साल में अगर 120 रुपये ब्याज लगा तो 2 साल में कितना लगा, तो 2 साल में 240 रुपये मेरा क्या लगा, ब्याज लगा। तो इसमें से बस 240 घटा दो, तो 2240 में से अगर मैं 240 घटाऊँगा तो मेरा मूलधन कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। मूलधन कितना आ जाएगा मेरा, 2000। मतलब मेरी जो स्टार्टिंग में राशि थी वो कितनी थी, 2000। तो बहुत सिंपल तरीका है और ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आसान भाषा में सभी करके बताएं कि साधारण ब्याज पर उधार ली गई एक राशि 4 वर्ष के बाद तो 1200 हो जाती है तथा 7 वर्ष के बाद 1500 हो जाती है। ठीक है, देखो पहले 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में कितनी हो गई, 1200 हो गई, फिर 7 वर्ष में मेरी कितनी हो गई, 7 वर्ष में मेरी हो गई 1500। ठीक है, वर्षों में फासला कितने साल का आया, तो 4 और 3 7, मतलब 3 वर्ष का आया, और ब्याज कितना बना, 12 से 3 1500, मतलब 300 रुपये का मेरा जो है बढ़ोतरी हुई। तो मेरा 1 वर्ष में ब्याज कितना लगा, तो मेरा 1 वर्ष में कितना लगा, हर वर्ष भैया 100 रुपये लगा, तब जाके 3 वर्ष में 300 हो गया। तो पूछा है कि मूलधन कितना होगा, मूलधन कितना होगा, तो 4 वर्ष में 1200 हो गई। ठीक है, हर वर्ष मेरा 100 रुपये ब्याज लगा, तो 4 वर्ष में मेरा ब्याज कितना लगा होगा, तो 100 गुणा 4 मतलब 400 रुपये मेरा ब्याज लगा। बस 1200 रुपये में से 400 रुपये को आपको घटाना है, तो आपको मूलधन जो है वो मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 800 रुपये। तो मूलधन आपका कितना हो गया, 800 रुपये। तो बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 2520 रुपये और 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2700 रुपये हो जाती है। चलिए इसको भी करते हैं ऐसे ही। 2 वर्षों में कितनी हो रही है, तो 2 वर्षों में हो रही है 2520 रुपये हो रही है, और 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 2700 रुपये हो रही है। देखो वर्ष में डिफरेंस कितने का, तो भैया वर्ष में डिफरेंस है 3 वर्ष का, है ना, और रुपए में डिफरेंस कितने का, तो 2500 से 2700 हो गई है। तो कितनी हो गई है, 180 बड़ी है, 180 ब्याज आया है 3 वर्ष का। 3 वर्ष का अगर 180, तो 1 वर्ष का कितना, तो इसमें भाग दे दो भैया, तो 3 छंग 18, मतलब 1 साल में ब्याज कितना बना मेरा, 60 रुपये। ठीक है, अब 2 साल में मेरा कितना बना होगा, अगर 1 साल का 60 रुपये, तो 2 साल का कितना बना होगा, 120 रुपये ब्याज बना होगा। अब मेरी जो शुरुआत राशि थी वो कितनी थी, 2520 थी, है ना, 2520, और ये हुई थी 2 साल में। इसमें 2 साल का ब्याज भी है, तो 120 रुपये इसमें घटा देते हैं। ठीक है, अगर इसमें 120 रुपये घटाते हैं तो क्या आएगा, 0, 2 में से 2 गया तो 0, 5 में से 1 गया तो 4, और 2 का 2, मतलब मेरा 2400 रुपये क्या था, मूलधन था। अब यहाँ पर मुझसे मूलधन नहीं पूछा है, मुझसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी, दर पूछी है। तो देखो मेरा मूलधन कितना था, 2400 था, है ना, 2400 था, और कितना हो गया, 1 साल में मेरा ब्याज 60 लगा, है ना, तो 2 साल में मेरा 120 लगा, तो मूलधन 2400 गुणा 2, है ना। अगर इसका मैं उससे करता हूँ, कैसे करता हूँ, एसआई वाले से, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने, तो एसआई इंटू 100, एसआई कितना आया मेरा, 2 साल का साधारण ब्याज आया मेरा 120, 2 साल निकाल लेता हूँ, गुणा 100, मूलधन मेरा कितना था 2400 रुपये। ठीक है, और समय मेरा था 2,
ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 दूना 24 खत्म, है ना। मतलब मैंने क्या करा, 1 मिनट, 120 इंटू 100 अपॉन में 2400 गुणा 2, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म और 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 12 से दूना 24 और 2 से काटेंगे 5 बार, 5/2 है ना। 5/2 का मतलब होता है 2.5। थोड़ा सा कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाए तो आप समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। भैया माना कि मेरा मूलधन कितना होगा, 100 होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, 100 होगा। अब 100 से कितना हो गया, स्वयं का 5 गुना। 5 गुने का मतलब क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। भैया पहले 100 था, अब कितना हो गया 500। तो रियल में बढ़ा कितना, तो 100 से 500 हुआ, मतलब मेरा एक्चुअली में 400 रुपये धन बढ़ा। और कितने वर्षों में बढ़ा, 8 वर्षों में। बस 8 से भाग दे दो, तो 8 से भाग देंगे तो 8 पंजे 40, मतलब 50% की जो है मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का, कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। फिर मान लेते हैं कि मेरा मूलधन कितना होगा, 100 होगा, 8 वर्षों में स्वयं का कितना हो जाएगा, 2 गुना। 2 गुने का मतलब कितना, 100, 100 का 200, तो रियल में बढ़ा कितना, 100 से 200 हुआ, मतलब रियल में बढ़ा कितना, 200। 100 से 200 मतलब 100 बढ़ा और 8 वर्षों में बढ़ा। बस 8 से भाग दे देते हैं, तो 8 से अगर भाग देंगे तो ये आएगा 12 सही 1/2%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े पूछे जाते हैं कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। फिर मान लेते हैं कि मूलधन मेरा कितना था, 100 था, 5 वर्षों में कितना हो रहा है, दुगना, मतलब 100 से कितना हो रहा है, 200। रियल में बढ़ कितना रहा है, 100 से 200 हो रहा है, मतलब 100 बढ़ रहा है। और कितने वर्षों में, तो 5 वर्षों में। 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, तो 20% जो है मेरी क्या आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर का, कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, माना कि मूलधन मेरा कितना था, 100 था, कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो 100 का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। बस आपको कितना गुना करना है ये इंपॉर्टेंट है। 100 से कितना हो रहा है, 400, मतलब रियल में बढ़ कितना रहा है, 100 से 400 हो रहा है, मतलब 300 बढ़ रहा है। वो कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। भाग दे दो, 15 दूना 30, तो 20% की दर से यहाँ पर भी मेरा जो है बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, कि एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, वो कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। मेरा मूलधन था 100, ठीक है, और कितना हो जाएगा भैया, 400 हो जाएगा। तो हो कितना जाएगा, 100 से 400 मतलब 300 ही बढ़ रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी दे रखी है 15, तो 15 दूना 30, मतलब 20 साल में, सॉरी है ना, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, यहाँ साल पूछा है, तो 20 साल में क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी मेरी, 4 गुनी हो जाएगी। 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। ये मेरा प्रिंसिपल है, 100 है, क्या बोला, 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, मतलब 100 से 200 हो जाएगा। कितना हो रहा है, 100 से 200 मतलब 100 हो रहा है, कितने साल में हो रहा है, 8 वर्ष में। तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी, यहाँ से भाग दूंगा तो 12 से 1/2% आएगी, है ना, 12 से 1/2। इसको मैं बार दूना 24 और 25/2 भी लिख सकता हूँ। अब बोला भैया 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। ये मेरा मूलधन रहेगा 100 और ये कितना हो जाएगा 400, मतलब कितना होगा 300। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 दूना 24 और 25/2, तो 25 तो नीचे और 2 को ऊपर भगा दूँ, तो 25 से कितनी बार कटेगा ये, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 चौक 100, मतलब 9 बार पूरा कटेगा। ठीक है, कितनी बार कटेगा देखो एक बार, 25 से अगर भाग देते हैं तो 25 चौक 100, 4 गुना मतलब 100 से 400 तो 300, है ना। देखते हैं 1 मिनट, चलो 5 से काट देते हैं, 50 25, 5 छंग 30, फिर काटते हैं 12 बार, तो 12 बार कटा। ठीक है, अब 12 दूना 24, 12 का 2 में गुणा कर दो, तो 24 साल में क्या होगा भैया, वो 4 गुना हो जाएगा। चलिए हो गया समझ में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको दिया होमवर्क में, कि भैया एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज में क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है 10 वर्ष में, तो कितने वर्ष में ये तिगुनी हो जाएगी। ये जो है आपको दिया होमवर्क में। सभी कमेंट करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आज की क्लास बताएं कि क्लास कैसे लगी,
क्वेश्चन कैसे लगे। ये था इसका पार्ट 1 जो कि सब आसान क्वेश्चन थे, है ना। आगे अपन बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन लेने वाले हैं और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।